भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। बंदरगाह की तामीर और इंतजामी अमूर संभालने के मुआहदे पर भारत और ईरान के दरमियान दस्तखत हो गए। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करेगा। भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर वस्त एशियाई खित्ते तक रसाई मिल जाएगी। अच्छा, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई डिप्लोमेटिक, और वो हुई है कि इंडिया और ईरान के दरमियान चाबहार जो है, चाबहार के ऊपर 10 साल एग्रीमेंट हुआ है। भारत ने तो अभी आज उनके पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, तो 10 साल मुआहदा कर लिया चाबहार पोर्ट के साथ। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं जी। अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं। पाकिस्तान जब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे की बात करता है तो अमेरिका आंखें दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन हिंदुस्तान को रियायतें हासिल हैं। तो इंडिया ईरान उतने ही करीब हैं जितना शायद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। एक बेसिक डिफरेंस जो आपने पूछा, आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, और उसको शॉर्ट में लोग नमो बोल देते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहा है और हमारे पास अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा, क्योंकि IMF कहती है पैसे ना लगाओ। डॉक्टर साहब, अगर ये ट्रेंड चलता रहता है तो हम तो अगले 5-10 सालों के अंदर हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूट भी जाएगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएंगे। इंतहाई अहम मुआहदा हुआ है भारत और ईरान के माबेन, और पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि इसमें रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है सिवाय इसके कि वो खामोशी से तमाशा देखता रहे। और नमस्कार दोस्तों, भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर जो समझौता हुआ, उसके बाद कई देशों की बेचैनी बढ़ गई है। समझौते के मुताबिक चाबहार बंदरगाह 10 साल के लिए भारत को मिला है। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण में सिस्तान बलोचिस्तान इलाके में है, जिसे ईरान और भारत दोनों मिलकर ही विकसित कर रहे हैं। यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार मार्ग तक उसकी पहुंच को बढ़ा देगा। यह समझौता चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक झटका है, जो ग्वादर बंदर का विकसित कर रहे हैं, जो चाबहार से सिर्फ 172 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस समझौते पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चाबहार बंदर का भारत के लिए कई मायने में फायदेमंद होगा। चाबहार भारत को मध्य एशिया देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का एक मौका देगा। ये भारत को रूस और यूरोप तक भी पहुंच प्रदान करेगा। भारत को इस क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूती बढ़ाने में मदद मिलेगी। चाबहार का विकास भारत द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का मुकाबला करने के रूप में देखा जा रहा है, जिसे कई लोग क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए खतरा मानते हैं। भारत की अफगानिस्तान तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस समझौते से अधिक टेंशन में चीन और पाकिस्तान है। इस बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान को आसानी से बाईपास किया जा सकता है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, चाबहार की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की अहमियत भी काफी हद तक कम हो सकती है। अब भारत और ईरान की इस डील से चीन और पाकिस्तान हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बताता हूँ कि भारत ने तो अभी आज उनके पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, तो 10 साल मुआहदा कर लिया चाबहार पोर्ट के साथ। लेकिन तार साहब, पाकिस्तान में एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान का जो कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान सिर्फ जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है वो टोटल GDP का 0.4% यानी कि 300-350 अरब जो है वो लगा सकता है डेवलपमेंट के ऊपर। डॉक्टर साहब, इंडिया डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहा है और हमारे पास अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा, क्योंकि IMF कहती है पैसे ना लगाओ। डॉक्टर साहब, अगर ये ट्रेंड चलता रहता है तो हम तो अगले 5-10 सालों के अंदर हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूट भी जाएगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसको आप कितना खतरनाक समझते हैं? हमारा तो ग्वादर पोर्ट भी खतरे में है अगर चाबहार पोर्ट जो ईरान का है वो चलता है, क्योंकि इंडियन एंड ईरानी उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? वहाँ पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हमारे पास पैसे कोई ना होना। चीमा साहब, मैंने उनके विजन को बड़े सेंसिटिव तरीके से देखा है कि इलेक्शन के दौरान दौरा करना, और वो कितना अर्जेंट था। अब मैं बताना चाहता हूँ अर्जेंट क्यों था, क्योंकि श्रीलंका की पोर्ट के ऊपर चाइना एक्सपेंशन कर रहा है, तो भारत के लिए बड़ा जरूरी था अपनी नेवल सुप्रीमेसी अपने एरिया के अंदर अपनी उसको बढ़ाता, अपनी पावर को उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि श्रीलंका की पोर्ट जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है चाइना वहां पे, और वहां पे वो कैपेसिटी रखेंगे अपनी नेवी को वहां लाने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान की ग्रोथ। चीमा साहब, डेवलपमेंट पे पैसा तब लगाया जाता है जब आप सर्वाइव करने की सलाहियत है।
आप अपने सर्वाइवल पे पैसे लगाएंगे या डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे? आपके बच्चे लंदन में अगर भूखे बैठे हों, ट्यूशन फीसें उनकी न दी जा रही हों, आपका लंदन वाले घर का छत लीक हो रहा हो, तो फिर पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे या लंदन के घर की मरम्मत कराएंगे आप? चीमा साहब, दर हकीकत आप हर चीज से बच जाएंगे। करप्शन का कैंसर जो आपकी जिस्म के अंदर इस वक्त ग्रो कर रहा है स्पीडी, जब तक उसको कीमोथेरेपी नहीं देगा कोई ताकतवर आदमी, उसकी सर्जरी नहीं करेगा जब तक, उस वक्त तक आप सर्वाइव नहीं कर। ये मैं आज को आपको गारंटी कर रहा हूं। कैंसर इज मूविंग, आपका स्टेज 4 कैंसर है इस वक्त, स्टेज 4। ये मैं कंक्लूड किया है जब मैंने बीबीसी कल की खबर पढ़ी थी कि 40,000 टन गंदम बोरियों की शक्ल में, लफाफियां नहीं गई, बोरियां गई, ट्रकों ने गई होगी, ट्रेनों ने गई होगी अफगानिस्तान, कितनी खूबसूरती से स्मगल की, और बताया गया था कि ये सारी सैलाब से खत्म हो गई है गंदम, ये जानवरों को डाल दी। चीमा साहब, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। हमें ये भी समझना है आपसे कि आप लोग जो है वो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, ईरान उसमें जाहिर है कि शामिल है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 10 साल के लिए जो है वो कंट्रोल भारत को दे दिया गया है। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं जी, अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाता? देखिए, बात ना यहाँ पे कोई अमल करने की या मंत्र पढ़ने की या कोई हवन करने की नहीं है। इट इज प्योर एंड सिंपल दैट इंडिया एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक ज्यादा ताकतवर देश है। भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, चाहे वो डिफेंस में हो, फाइनेंस में हो, डिप्लोमेसी में हो या R&D में, टेक्नोलॉजी में हो, आपको बहैसियत पाकिस्तानी इस बात की हैरत होगी कि भारत ने अगले साल से वेपन्स इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। हम रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि वॉलंटरीली वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट, खुद मुख्तार या आत्मनिर्भर कह लीजिए। भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है, और वो सब जो देन है वो एक आदमी की सोच में, जिसने इस देश को, इस मुल्क को, इस मुल्क के भविष्य को, या उर्दू में कह ले तो मुस्तकबिल को बदल दिया है। और जो एक बेसिक डिफरेंस जो आपने पूछा, आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, और उसको शॉर्ट में लोग नमो बोल देते हैं। उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने भारत की तकदीर को, भारत के भविष्य को, मुस्तकबिल को आज से 10 साल पहले बहैसियत हिंदुस्तानी भारतीय के नाते, जहां हम ये महसूस करते थे कि इंडिया इज होपलेस और ये इंडिया यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये इंडिया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यार ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये तब्दीली नहीं आ सकती, या आम एक वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया था, यार ये कौन सा कोई मसला कश्मीर है जिसका हल नहीं होगा। तो ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ देश की इबारत बदली, देश का भविष्य बदला, ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज की है। इंडिया की आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और यूएस के बीच में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो यूरोप के साथ हो, चाहे फ्रांस के साथ हो। सो इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।